हेलो सभी को नमस्कार। मैं गौरव प्रैप शॉट में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर पढ़ रहे हैं। अभी तक मैं दो वीडियो डाल चुका हूं एलसीएम एचसीएफ की। पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था एलसीएम क्या होता है और दूसरी वीडियो में आपको बताया था एलसीएम क्या होता है। इनके हमने अलग अलग क्वेश्चन भी कर लिए, सेपरेट सेपरेट क्वेश्चन है। तो आज की क्लास में हम करेंगे इन दोनों से मिक्स क्वेश्चन कैसे मिलके एग्जाम में आते हैं। और ये बहुत आज की क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसके अंदर हम वही क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और आपके एग्जाम में मार्क्स भी पक्के हो जाएंगे कि भाई इतने चैप्टर से क्वेश्चन हम कर पाएंगे। ठीक है, चलो। तो आज की क्लास में हम पढ़ते हैं मिक्स क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ के। इसमें कॉन्सेप्ट और होता है दोनों के अंदर, क्या मिक्स कॉन्सेप्ट है वो भी समझते हैं। देखिए, जैसे अभी मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर जब मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था, दो नंबर लिए थे 12 और 16। मैंने इनको बताया था आपका एलसीएम क्या होगा, तो आपने बोला था कि सर इनका एलसीएम होगा 48। ठीक है, फिर मैंने नेक्स्ट क्लास में 12 और 16 लेकर ही आपको मैंने बताया था कि इनका एचसीएफ क्या होगा। आप बोलोगे इसका एचसीएफ होगा 4। बोला था, नहीं बोला था? तो आप मुझे बताएं कि अगर मैं जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये फर्स्ट नंबर है और ये सेकंड नंबर है, ये फर्स्ट नंबर है और ये सेकंड नंबर है। जब मैं 12 और 16 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो कितना आ रहा है मेरे भाई? तो आप बोलोगे 16 दूनी 32 का 2, 16 कम 16 और 3 192। बात समझ रही? जब मैंने फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को मल्टीप्लाई किया, जब मैंने एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई किया तो 48 इंटू में 4, तो ये भी कितना आ रहा है 192। तो मुझे यहाँ से एक बात समझ आई कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर यानी प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर एंड प्रोडक्ट ऑफ सेकंड नंबर इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम इनटू में एचसीएफ। ये आपको बात समझनी पड़ेगी। बोलो, बात समझ आ रही है? मैंने फर्स्ट क्लास में आपको एलसीएम निकालना बताया 12 16 का 48, तो एचसीएफ आया सेकंड क्लास में 4। तो मैंने जब इन दोनों को नंबर को मल्टीप्लाई किया तो मेरा आया 192, और जब मैंने देखा कि एलसीएम और एचसीएफ को भी मल्टीप्लाई किया तो भी 192 आया। तो मुझे ये बात समझ आई कि पहले दो नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है। और यहाँ से एग्जामिनर बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है मिक्स क्वेश्चन कैसे आते हैं, आइए इस क्लास में देखते हैं। चलिए, आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं थोड़ा सा आगे। आप इसको नोट कीजिए, मैं क्वेश्चन लिखता हूं थोड़ा। देखिए, देखिए क्वेश्चन क्या है भाई हमारे पास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। इसमें बोला है, देखिए इसमें बोला है द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 3321 if one of the number is 369, the SCF of the number is, ये आपको बताना है। तो देखिए क्या कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आइए समझते हैं। इसमें क्या बोला है, आप लाइन पढ़िए। अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, वही इसमें अप्लाई होगा। मैंने बोला था प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज टू नंबर, कितना दे रखा है 321, यानी क्या बोल रखा है
एलसीएम इंटू में HCF जो मेरा बोल रखा भैया वो कितना बोलेगा 3321, ठीक है। इफ वन ऑफ द नंबर इज 369, उन दोनों नंबरों में से एक नंबर कितना है हमारे पास 369, तो पूछा है HCF ऑफ द नंबर इज, तो हमें HCF बताना है। बात समझ आ रही है? तो आप मुझे बताया, मैंने आपको बताया था फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर बराबर होता है एलसीएम इंटू में HCF। बोलो बताया था नहीं बताया था? तो आप मुझे बताएंगे कि फर्स्ट नंबर कौन सा है 369, तो सेकंड नंबर में मालूम नहीं है, सेकंड निकालेंगे अभी। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना दे रखा है एलसीएम और HCF, आपने बोला 3321। बोलो बात समझ आई या नहीं है? तो जब आप इसे काटेंगे तो क्या आएगा मुझे बताइए मेरे भाई। तो यहां से आप इसको डिवाइड में ले जाएंगे सेकंड नंबर, तो ये आ जाएगा 3321 बटे में 369। तो आप इसे कैसे कर सकते हैं, 9 से काट लीजिए, 9 चौक 36, 9 एकम 9, 9 तीय 27, 27 के बाद 6 बचेगा, 9 छिक 54 और 9 ने में क्या थे, तो 4 से कितना चला जाएगा, ये 9 बार चला जाएगा। तो सेकंड नंबर हमारे पास कितना आया, अगर मैं सिर्फ सेकंड नंबर की बात करूंगा तो ये आएगा हमारा 9। तो अब इसने क्या बोला है, द HCF ऑफ द नंबर इज, यानी फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या आया है, फर्स्ट नंबर हमें गिवन था 369 और सेकंड नंबर कितना था भाई हमारा 9। तो इन दोनों का HCF कितना होगा, तो मेरे भाई इन दोनों का HCF होगा, ये लिखा हुआ है बेसिकली 9, ये जो लिखा हुआ 9 इंटू में 41 और ये लिखा हुआ 9 इंटू में 1, तो इसका HCF कितना हो जाएगा, HCF बराबर हो जाएगा मेरे भाई 9। ये इस क्वेश्चन का आंसर, नोट कर लो भाई। बोलो बात समझ आ रही है? बोलो मेरे भाई बात क्लियर है या नहीं है? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए सभी को समझ आया या नहीं आया, जल्दी से बताएं एक बार। जल्दी से बताएं मेरे भाई एक बार, सभी को समझ आया क्वेश्चन? एक बार कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें, और जिन भी ग्रुप्स में आप ऐड हैं एक बार उनमें भी इसको शेयर कर दें वीडियो को, जिससे ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज की, और यहाँ इस क्लास से ही आपको एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन को देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, क्वेश्चन भी समझ आया होगा। देखिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए एक बार जरा, इससे बोला है द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज, नंबर इज 168 and their HCF is 12. If the number is 60, if the difference between the number is 60, what is the sum of the number? What is the sum of the number? कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए जरा एक बार, देखेंगे एक बार इस क्वेश्चन को। देखें मेरे भाई, किसने बोला है द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज, दो नंबर का एलसीएम कितना दे रखा है मेरे भाई 168, और उनका एचसीएफ कितना दे रखा है
12। बात समझ आ रही है? इसने बोला इफ द डिफरेंस, ये बात ध्यान रखना, डिफरेंस बिटवीन द नंबर इज 60, डिफरेंस कितना जाएगा 60, तो उसने बोला व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर। ठीक है, तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन है और आपको नंबर ना पता हो तो कैसे करेंगे मेरे भाई? तो जो हमें एचसीएफ दिया हुआ है, हम जो हमें नंबर मानने होंगे फर्स्ट और सेकंड नंबर, फर्स्ट और अगर सेकंड नंबर हमें मानने होंगे तो हम क्या करेंगे मेरे भाई? मैं एचसीएफ जो भी हमारा दिया हुआ है, एचसीएफ से ही मैं दो नंबर बना लूंगा, एचसीएफ से ही मैं दो नंबर बना लूंगा। इसको मैं 12x बोल दूंगा एक नंबर को, दूसरा नंबर बोल दूंगा 12y। बोलो बात समझ आ रही है? मैंने एचसीएफ से ही यहाँ पे दो नंबर, जब भी आपको नंबर ना गिवन हो, एचसीएफ दिया हो, तो आप एचसीएफ में पहला नंबर x मान लेंगे 12x, दूसरा नंबर 12y मान लेंगे। बोलो बात समझ आ रही है नहीं आ रही? आप बोलेंगे जी समझ आ रही है। तो एचसीएफ को ही हम क्या मान लेंगे? नंबर मान लेंगे 12x और 12y करके। बोलो बात क्लियर हो गई या नहीं हो गई? तो आप बोलेंगे जी हाँ बिल्कुल क्लियर हो गई। ठीक है मेरे भाई, अब इसने बोला है कि डिफरेंस बिटवीन द नंबर, तो भाई दो नंबर इनका डिफरेंस कितना होगा? तो 12x माइनस 12y होगा, बराबर 60 के हो जाएगा। तो यहाँ से 12 कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस वाई, ये 12 बराबर कितना आ जाएगा 60। तो यहाँ से 5 बार काटेंगे तो x माइनस वाई क्या आ गया मेरे भाई? ये आ गया 5। कितना आ गया? 5। x माइनस वाई कितना आ गया? 5। तो इसने क्या बोला? सम ऑफ द नंबर, यानी वो बेसिकली बात क्या कर रहा है? सम ऑफ द नंबर 12x प्लस वाई की बात कर रहा है। यानी आप इसको ऐसा लिख दो, सम ऑफ द नंबर, इन दोनों का सम बोल रहा है, यानी 12x प्लस 12y, या आप इसको लिख सकते हो 12x प्लस वाई की बात, यानी हमें x प्लस वाई चाहिए बेसिकली। तो आप मुझे बताओ x माइनस वाई कितना है? 5 आ गया। अच्छा, मैं बहुत बेसिक से बता रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद इसने क्या बोला था? एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 168, यानी इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। अगर एलसीएम निकालूंगा मैं तो एलसीएम आएगा 12xy, तो 12xy किसके बराबर होगा? एलसीएम 168 के। तो यहाँ से इसे काटेंगे तो xy की वैल्यू कितनी आएगी? तो आप बोलोगे 12 कम 12, 12 चौक 48। तो यानी xy कितना है? x माइनस वाई कितना है मेरे भाई? 5 है, और xy कितना है? 14 है। तो आप मुझे बताओ, 14 को मैं लिख सकता हूँ 7 इंटू में, तो बोलो हाँ है ना? तो 7 इंटू में, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 5 है। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। बोलो बात समझ आई नहीं? इसकी वैल्यू 7 हो जाएगी, x की वैल्यू, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, क्योंकि एक्स वाई मुझे पता है और एक्स माइनस वाई मुझे दिया हो। चाहे तो आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, फॉर्मूला भी आप सभी को आता होगा, बट की जरूरत नहीं है, हम यही सॉल्व कर सकते हैं। एक्स वाई मेरा 14 है, तो 7 गुना तो 14 आ गया, और 7 माइनस 5 कितना आ गया? 7 माइनस 2 5 आ गया। तो यानी हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। तो यानी मेरे को समझ आया, एक्स की वैल्यू यहाँ पे 7 है और वाई की वैल्यू मेरे पास 2 है। तो सम निकालना है, तो सम निकालेंगे तो 12 एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा? 7 प्लस में 2 बराबर कितना हो जाएगा? 12 इंटू में 9 इक्वल टू 108 इज द राइट आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बिल्कुल समझाने के लिए आपको बताया है। ये तो एक क्वेश्चन को करने में आपको 10 से 15 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेंगे। क्लियर है? 10 से 15 सेकंड से ज्यादा इस क्वेश्चन में आपको नहीं लगेंगे। इसे समझाने के लिए पूरा कॉन्सेप्ट, आप इसको हैशटैग कर लें, क्वेश्चन एग्जाम में आता है और बार बार पूछा जाता है। ठीक है जी। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, वो भी एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने देखा होगा अगर आपने कभी एग्जाम दिया है तो। चलो नोट कर लें पहले आप इस क्वेश्चन को। अगर किसी को भी डाउट है तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि हाँ सर ये डाउट है, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर इन्हीं डाउट्स को मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका आप हैशटैग कर लें, ये एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, चलो एक और मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, वो भी एग्जाम में पूछा जाता है, आपने देखा होगा कभी ना कभी। चलो तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, the product of two number is 6760 and their HCF is 13.
HCF is 13. How many such pair of number can be formed? बोलो बात समझ आ रही है? चलो क्वेश्चन क्या है मैं समझा देता हूं। इसने बोला है मेरे भाई कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी दो नंबर का प्रोडक्ट दे रखा है, ठीक है, और उसने मुझे क्या बोला है, HCF इज 13। तो उसने बोला है हाउ मैनी सच पेयर ऑफ नंबर कैन बी फॉर्म। तो भाई मैंने बोला कि आप मुझे मेरे भाई ये बताओ, क्या देखो हम दो नंबर मान लेते हैं, दो नंबर हम कैसे मानेंगे? चलो अच्छा, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर बराबर होता है एलसीएम इंटू में HCF। बोलो बताया था नहीं बताया था? आप बोलोगे बिल्कुल बताया था। तो मैंने बोला था प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दे रखा 6760, एलसीएम हमें पता नहीं है, इंटू HCF कितना है 13। तो इससे काटोगे तो कितना आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा मेरे भाई? 13 पंजे 65, 13 दूनी 26। तो एलसीएम कितना आ गया मेरे भाई? एलसीएम आ गया 5। अभी हमें नंबर नहीं मालूम, बस हमें प्रोडक्ट मालूम है। तो मेरे भाई आपको मैंने बताया था जब भी नंबर ना मालूम हो तो मैंने आपको ये बोला था कि HCF में ही, HCF को ही दो नंबर मान लो, 13x और 13y मान लो। बोलो बात समझ आ रही है? बोलो बात क्लियर है ये वाली? तो आप बोलेंगे हाँ जी बिल्कुल क्लियर। तो यहां से अगर मैं बात करूंगा, एलसीएम कितना आ रहा है? एलसीएम आ रहा है भाई मेरा 13xy। तो यहाँ से एलसीएम यहाँ पे कितना है? अगर मैं इन दोनों नंबर का एलसीएम लूंगा मेरे भाई, तो एलसीएम कितना आ रहा है? 13xy आएगा, मैंने आपको बताया था। और यहाँ पे ओरिजिनल एलसीएम कितना, तो आपने बोला 520। तो यहाँ से xy की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो आप इसे काटेंगे तो 40। तो उसने ये बोला कितने, हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ नंबर कैन बी फॉर्म, यानी इनसे कितने नंबर पॉसिबल है बनाने के लिए। तो आप मुझे बताओ, यहाँ पे मैं 1 इंटू में 40 लिख सकता हूँ? बोलो हाँ, है ना, तो भी 40 आएगा, यानी क्योंकि हमें एक्स और वाई की वैल्यू तो निकालनी है। और 8 और 5 लिख सकता हूँ। तो इसके अलावा और भी कोई पेयर नहीं बनेगा, यही दो पेयर बनेंगे, पहला और दूसरा। तो इसके दो ही पेयर संभव है वैल्यू फाइंड करने के लिए। इसने बोला हाउ मेनी सच पेयर ऑफ नंबर कैन बी फॉर्म, यानी दो पेयर हैं, 1 और 40 और 8 और 5। बोलो बात समझ आई? इसके अलावा और कोई भी पेयर नहीं है जो मल्टीप्लाई करने पे 40 बन जाए, ठीक है। आप बोलोगे 10 गुणा 4 है, तो मैं बोलूंगा भाई 10 गुणा 4 है तो सही, बट ये दोनों आपस में को प्राइम नहीं है। को प्राइम का मतलब जिसमें आपस में कुछ भी कॉमन ना हो, वही को प्राइम होता है। तो 10 और 40 भी नहीं होगा। बोलो बात समझ आ रही है? तो हाँ, आप कहोगे हाँ जी बिल्कुल समझ रही। चलो क्लियर है भाई? यहां से हमारा दो ही पेयर संभव है, 1 और 40, 8 और 5। तो इसका आंसर आ जाएगा दो ही पेयर यहाँ पे संभव है। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए एक बार। बड़े भाई आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं मैं आपके लिए। देखो भाई, इसने बोला था
HCF of two number is 29 and other two factor of their LCM are 15 and 13. 15 and 13. The smaller of the smaller of the two numbers, the smaller of the two number is. बात समझ आ रही है? द स्मॉलर ऑफ द टू नंबर इज, ये बता करें कोशिश एक बार करने की। जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं उन्हीं से रिलेटेड है क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। देखो जी, इसने बोला था एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 29। क्या बोला है? इससे दो नंबर का एचसीएफ बोला है कितना है? 29 एंड अदर टू फैक्टर ऑफ द एलसीएम आर 15/3। तो द स्मॉलर ऑफ द टू नंबर। तो आप मेरे भाई ये बताओ, मेरे को दो नंबर मालूम नहीं है, तो उसने बोला है द अदर टू फैक्टर्स ऑफ द एलसीएम। मतलब एलसीएम जो फैक्टर है यानी बेसिकली इन दोनों का प्रोडक्ट ही क्या है? हमारा एलसीएम है। बात समझने की कोशिश करना। तो मैंने क्या बताया, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर आपको निकालना है मेरे भाई। तो मुझे ये बताओ कि मैंने आपको बताया था जब भी आपको नंबर ना दिए हो तो एलसीएफ के अंदर ही आप एक्स और एचसीएफ के अंदर ही वाई मान के दो नंबर मान सकते हैं, 29x और 29y। बोलो बात समझ आई नहीं आई? तो आपको मैंने ये भी बताया था मेरे भाई, क्या ये आप मुझे ये भी बताएं कि एचसीएफ के दो फैक्टर दे रखे हैं 15 और 13। बोलो हाँ है ना? तो आप मुझे बताएं, यहां पर अगर मैं एचसीएम की बात करूंगा तो एलसीएम क्या निकलेगा? 29x और y। तो इसके दो फैक्टर क्या हो सकते हैं? इसके 29 के बाद ये भी एक फैक्टर है, ये भी एक फैक्टर, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 15 और 13 के। बात समझ आ रही है? यानी आप मुझे बताओ एलसीएम के दो फैक्टर कौन कौन से हैं? 15 और 13। तो यहां पर क्या हो जाएगा? एक्स की वैल्यू 13 हो जाएगी, 15 और वाई की वैल्यू 13 हो जाएगी। दो फैक्टर बोले हैं तो यही एलसीएम के दो फैक्टर हैं, तो यही फैक्टर यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू मेरे भाई कितनी आ गई? एक्स की वैल्यू 15 आ गई और वाई की वैल्यू मेरे भाई कितनी आ गई? आपने बोला 13। ठीक है, उसने बोला स्मॉलर ऑफ द टू नंबर। स्मॉलर कौन सा होगा? अब वाई की वैल्यू छोटी है तो सेकंड नंबर हमारा स्मॉलर हो जाएगा 29y, क्योंकि y बराबर क्या हो जाएगा? 29 गुणा में 13 बराबर कितना आ जाएगा? 13 नहीं मैं 107, 10 13 2 26 और 7 36, 367 इधर राइट आंसर कितना आ जाएगा? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। 377 होगा आई थिंक, 377 होगा, कहीं गलती है क्योंकि 13 2 26, 13 नहीं 117, तो ये 77 होता है भैया। ठीक है जी, 377 इधर राइट आंसर। बोलो बात समझ आ रही है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सभी को समझ आए होंगे। आप इसे नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, जल्दी से बताइए। चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी से कमेंट कीजिए कि आपको ये समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। कोई डाउट है तो मुझे बताइए। द HCF and LCM of two number are 8 and 48 respectively.
respectively if the ratio of two number is 3, then the larger of the two numbers, ठीक है जी। लार्जर ऑफ द टू नंबर, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है वाला क्वेश्चन। करिए आप इस क्वेश्चन को करने की, बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है ये। कैसे कर पाएंगे एक बार समझने की कोशिश करते हैं आप लोग, देखिए एक बार। देखें इसमें क्या बोला है, द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स आर 8 एंड 48। कितना है? 8 एंड 48 रिस्पेक्टिवली, यानी एलसीएम HCF कितना है? 8 है, और HCF कितना है? 48 है। इफ द रेशियो ऑफ द टू नंबर इज 2:3, देन द लार्जर ऑफ द नंबर। चलिए इन दोनों में से बड़ा नंबर बताना है, मुझे मालूम है जो भी नंबर होगा 3 का मल्टीपल होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 बड़ा नंबर, ठीक है, कोई बात। तो मैंने आपको ये बताया कि क्या होता है, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर इक्वल टू होता है एलसीएम इनटू में HCF। मेरे भाई बोलो हाँ है ना? मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। तो मैंने बोला दो नंबर दे रखे हैं, एक तो क्या दे रखा है, कुछ नहीं, 2x मान लो, इसको 3x मान लो, दो नंबर दे दिए। मैंने बताया था ना कि जब भी दो नंबर दिए हो तो हम उनमें x, जब भी रेशियो में तो x और x मान सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एलसीएम कितना दिया है? एलसीएम दिया 48, HCF कितना है? 8 है। तो यहाँ से 6x² हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 48 इंटू में 8, तो 6 से ही 8 बार चला जाएगा, तो x² बराबर 64। दोनों जगह अंडर रूट करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? 8। बोलो जी बात क्लियर है? तो x की वैल्यू यहाँ पे क्लियर आ गई, यहाँ से आपको नजर नहीं आ रहा होगा, देखते हैं। यहाँ से आप मुझे बताएं x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू यहाँ पर, बोलो जी बात क्लियर है या नहीं है? तो 8 आ गई x की वैल्यू, तो उसने लार्जर नंबर बोला है, तो लार्जर नंबर तो भैया 3x है हमारा, तो ये बोलेगा 3 इंटू में 8 बराबर 24 के, यही आपका आंसर है। ठीक है जी, क्लियर है? बोलो भाई, एक बार जल्दी से कमेंट कर दो, सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दो सभी लोग जल्दी से। एक क्वेश्चन और धांसू लेके आए आप लोगों के लिए, बहुत धांसू क्वेश्चन लेके आया हूं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए जरा इस क्वेश्चन को, देखे भाई। देखे भाई एक बार, क्वेश्चन में बोला है द भाई क्वेश्चन है द एलसीएम ऑफ 165 ऑफ 165 176 385 एंड 495 इसके
क्या है के, व्हेन के इज डिवाइडेड, के इज डिवाइडेड बाय HCF of the number the quotient is P. What is the value of P? एक बार सभी बच्चे इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। ये आपका CPO 2019 का क्वेश्चन है मेरे भाई, 2019 का क्वेश्चन है, आप इसे करें, कोशिश करें भैया एक बार करने की। जल्दी से करें भाई एक बार सभी इस क्वेश्चन को। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप लोग। चलो मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन करने का क्या तरीका होता है। देखो भाई एलसीएम निकालना है बेसिकली भाई, हमें एलसीएम 165 का चाहिए, आपको चाहिए 176 का, ये 385 का चाहिए, और ये चाहिए 495। तो भाई अगर मैं इसके फैक्टर की बात करूं तो ये होता है 11 गुणा में 15, बोलो हाँ या ना। 11 से काटेंगे तो ये होता है आपका, ये होता है आपका कितना, 11 इंटू में 16, ये होता है 11 इंटू में 35, और ये होता है 11 इंटू में 11 चौक 44, 11 पंजे 45, इतना। ठीक है, तो अब भाई मुझे क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो भाई मैंने बोला 11 चाहिए, 11 तो सब में ही है, इंटू में 15 चाहिए, 3 गुणा में 5 हो गया 15। अब भाई मुझे चाहिए 16, 16 बनाना है। तो 16 बनाने के लिए 2 इंटू 2 इंटू, यानी आप डायरेक्ट 4 इंटू 4 लिख लें, इसको क्या कर लें, 4 इंटू 4 लिख लें। इसके बाद 35 बनाए तो 7 हो गया, और एक बना तो 9 हो गया, यानी 3 हो गया। बात समझ आ रही है? तो ये क्या आ गया, क्या एलसीएम आ गया, क्या आ गया मेरे भाई, इसका एलसीएम। कोई डाउट है तो मुझे एक बार बता दीजिए सभी लोग, कोई डाउट है तो मुझे एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएं कि हाँ सर ये डाउट है। तो अगर मैं इसको समराइज करूंगा तो एलसीएम मेरा हो जाएगा 11 इंटू में 3 और 3 9, इंटू में 16, इंटू में 5, इंटू में 7, ये हमारा एलसीएम आ गया। तो इसने क्या बोला है, तो एलसीएम कितना है, के, यानी ये क्या है हमारा एलसीएम, के की वैल्यू है बेसिकली, के की वैल्यू है यहाँ पे, बोलो हाँ है ना। चलो फिर उसने बोला है, ये बोला था कि द एलसीएम ऑफ दिस इज के व्हेन के इज डिवाइडेड बाय द एचसीएफ ऑफ द नंबर, यानी इस के को मैं डिवाइड कर रहा हूँ किससे, एचसीएफ ऑफ द नंबर। इन सबका एचसीएफ कितना आएगा मेरे भाई, सब में कॉमन कितना था, कॉमन ही क्या होता है, सब में कॉमन 11। तो एचसीएफ कितना आया था मेरे भाई, यहाँ पर अगर मैं एचसीएफ की बात करूंगा तो एचसीएफ मेरा आएगा 11। बोलो बात समझ आई या नहीं आई, एचसीएफ मेरा कितना आया था, 11 आएगा। तो भाई टोटल हमारे पास क्या था, 11 इंटू में 9, के की वैल्यू कितनी थी, के की वैल्यू कितनी थी मेरे भाई बताओ, के की वैल्यू कितनी थी, के की वैल्यू थी 11 इंटू 9 इंटू 16 इंटू 5 इंटू में 7। बोलो दिख रहा है भाई आप सभी को, यहाँ से देख लीजिए थोड़ा सा, दिख रहा है भाई सभी को, हाँ दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे 11 से, तो इसने क्या बोला है, कोशेंट बताना है, यानी इन सबको काटने के बाद जो भी कोशेंट आएगा वो बताना है। तो 11 से 11 कट जाएगा तो हमारा कोशेंट क्या आएगा, क्यू की वैल्यू कितनी आएगी,
9 इंटू में 16 इंटू में 5 इंटू में 7, तो 16 नहीं 144 गुणा में 35। तो जब मल्टीप्लाई करो 35 चौक 140 का 14 यहाँ पे, 35 चौक 140 और 14 154 का 4, 15 यहाँ पे, 35 से कम 35 और 50 50। तो यही इसका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा भाई, ऊपर लिख देता हूँ मल्टीप्लाई करके, ये यहाँ पर लिख देता हूँ मल्टीप्लाई करके, कितना आएगा यहाँ पर आएगा 50 40, इसका राइट आंसर आ जाएगा, ये इसका आंसर। बोलो बात समझ आ रही है भाई सभी स्टूडेंट को, क्लियर है भाई? इसने क्वेश्चन बोला था यानी काटने के बाद जो भी क्वेश्चन आता है हमें वही लिखना है, यही आंसर है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ आया होगा। अगर इस क्वेश्चन में कुछ भी डाउट आ रहा है तो आप मुझसे एक बार कमेंट में लिख के बता दें कि सर ये डाउट है, फिर हम इस क्वेश्चन को दोबारा कर लेंगे, ठीक है जी। चलो, तो ये तो हमने समझाने के लिए बताया। ये सिर्फ जो पोर्शन था हमारा बेसिकली, मैं आपको समझाऊं तो ये हमारा जो था क्वेश्चन, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए थी सारी चीजें, ठीक है। ये भी समझाने का एक पार्ट ही था, बट आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं एलसीएम और डायरेक्ट क्वेश्चन तक पहुंच सकते हैं। चलते हैं आगे। देखो एक मेंस का क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम के अंदर, मैं उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा आपको। एक मेंस में आया हुआ है, सीजीएल मेंस के अंदर क्वेश्चन आया है मेरे भाई। क्वेश्चन है द एलसीएम ऑफ टू नंबर एक्स एंड वाई इज 204 टाइम्स देयर एचसीएफ, देयर एचसीएफ यहाँ लिख देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे लिखता हूँ 204 टाइम्स 204 टाइम्स देयर एचसीएफ। if if their HCF is 12 and the difference between the difference between the number is 60, then x plus y, then x plus y। बात समझ आ रही है भाई? करें इस क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे, करिए भाई। इस टाइप का क्वेश्चन मैं लास्ट टाइम करा चुका हूं, तो अब इस क्वेश्चन को आप थोड़ा करने की कोशिश करेंगे। देखो जी, चलो करते हैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा। देखें, इसमें बोला है भाई द एलसीएम ऑफ टू नंबर x and y is
LCM of two number x and y is 204 times their HCF. If the HCF is 12, the difference between the number is 60, then x plus. देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। मैंने बोला कि भाई मेरे भाई एक बात बताओ, क्या मैंने बोला कि अगर मेरे पास HCF जो दे रखा है वो मेरे पास 12 है, कितना है 12 है, ठीक है। और एलसीएम कितना है, और एलसीएम में पहले ही बोला हुआ जो एलसीएम है वो एचसीएफ का 204 गुना है, यानी 204 टाइम है। एलसीएम कितना है, इतना है एचसीएफ, और इसका 204 टाइम। बोलो बात समझ आई है नहीं? फिर उसने नेक्स्ट लाइन के अंदर क्या बोला है, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर इज 60। तो मैंने बोला जब भी हमें नंबर ना पता हो तो हम फर्स्ट और सेकंड नंबर मान लेते हैं, क्या 12x और 12y, यानी जो भी हमारा एचसीएफ है हम उसे नंबर मान। बोलो बात समझ आ रही है? तो आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल समझ आ रही है। तो आप मुझे बताएं, सम बोला है तो यहां से मुझे एक बात समझ आई, क्या, ध्यान से समझना, इनका नंबर का डिफरेंस बोल रखा है। बेसिकली क्वेश्चन के अंदर नंबर ये बोल रखे हैं, बट हमने क्या माने हैं 12x और 12y, ठीक है। तो हमारा 12x प्लस वाई की वैल्यू निकलेगी, यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू नहीं निकलेगी। देखो तो यहाँ पे डिफरेंस दे दिया तो x माइनस वाई कितना आ जाएगा, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, इनका डिफरेंस निकालेंगे 12x माइनस वाई, तो कितना आ जाएगा 60। तो x माइनस वाई कितना आ गया मेरे भाई, तो आप बोलोगे 5। बोलो यहाँ पे क्लियर है? अच्छा, अब उसके बाद आप सभी को पता है कि एलसीएम कितना है। एलसीएम अगर इन दोनों नंबर का मैं एलसीएम निकालूंगा, अगर मैं इन दोनों नंबर का अगर मैं यहाँ पे एलसीएम निकालूंगा, तो यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, 12xy आएगा मेरे भाई, बताओ हाँ है ना। तो 12xy किसके बराबर होगा, 12 इंटू में 204 के बराबर होगा। जब मैं इसे 12 से 12 काट दूंगा तो एक्स वाई की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, आप मुझे बताओ 204। कितनी आ जाएगी 204, बोलो हाँ या ना, बोलो भाई। तो 204 किससे कर सकता है, आप ये समझने की कोशिश करें। तो ये हमारा है, ये बेसिकली एक्स वाई क्या लिख सकता हूं, 17 इंटू में 12। 17 इंटू में 12, यहाँ पे अगर मैं लिखने की कोशिश करूँ, थोड़ा सा यहाँ से मिटा देता हूँ। तो यहाँ से मेरे को बताओ भाई, ध्यान से समझना, यहाँ पर मेरे पास एक्स वाई की वैल्यू क्या निकल के आई है 204। तो 204 के अगर फैक्टर करूंगा तो मेरे पास 17 इंटू में 13 आएगा, 17 इंटू 12 आएगा नहीं आएगा, बोलो। तो आप मुझे बताओ, दोनों का प्रोडक्ट 204 आ रहा है और दोनों का डिफरेंस कितना है, तो आपने बोला 5 है। तो मुझे पता चल गया कि यहाँ पे कहीं ना कहीं एक्स की वैल्यू कितनी है, 17 है, और वाई की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, 12 है। तो यहाँ से एक्स और वाई मुझे पता चल गया। दो नंबर का सम पूछा था, तो दो नंबर का सम ये होगा, तो कितना आएगा, सम निकालेंगे तो मेरे भाई मुझे बताओ, तो 12x प्लस 12y बताना है, तो 12 कॉमन आ जाएगा, x प्लस वाई की वैल्यू निकाल देंगे। तो 12x प्लस वाई कितना है, 17/12 बराबर हो जाएगा 12 इंटू में 29। तो 12 ने में 108, 10 12 दूनी 24 और 10, तो यही इसका आंसर रहेगा 34/8। यानी कहने का मतलब था 348 का राइट आंसर है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बात समझ आ रही है? तो ये आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि हम इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे कर पाएंगे। तो देखो आप बोलोगे सर यहाँ तो हमसे वैल्यू पूछी थी एक्स प्लस वाई की, आपने तो निकाली है 12x प्लस वाई, 12x प्लस वाई की निकाली। मैं तो फिर आपको ये कहूंगा कि मैं नंबर भी तो भाई 12x और 12y माने थे, तो वैल्यू भी तो 12, क्योंकि बेसिकली नंबर ये है, हमने ये माना है नंबर, ठीक है। तो इसलिए हमारा आंसर ये है। बात समझे? 29 नहीं आंसर होगा, जितने ही बच्चे 29 सोच रहे हैं उसका आंसर नहीं होगा, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़े, क्वेश्चन को नोट कर लो फटाफट से। देखो भाई, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आता है इसी टाइप से, आपने देखा भी होगा काफी सारे क्वेश्चन, देखिए जरा एक बार।
देखो क्वेश्चन दिया हुआ है भाई मेरे भाई, इसने बोला है द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर is 15 and their HCF and LCM are 3 and 108 respectively. Find the difference between difference between their inverse between their inverse। तो क्या तरीका है इस टाइप के क्वेश्चन को करने का, आइए समझते हैं, देखेंगे जरा एक बार। देखो भाई इसमें बोला है द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 15, ठीक है। देयर एलसीएम एंड एलसीएम इज, इसमें बोला है द डिफरेंस, देख ले मार्क कर देता हूँ, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स का दे रखा है 15, ठीक है। एंड देयर एचसीएफ एंड देयर एलसीएम, एचसीएफ दे रखा है हमें 3 और एलसीएम दे रखा है 108 रेस्पेक्टिवली। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर इनवर्स, यानी इनवर्स का मतलब उल्टा। जैसे भाई मैंने बोला 2 नंबर का डिफरेंस देखा, हमें 2 नंबर तो मालूम नहीं है, तो मैंने बोला एचसीएफ में ही एक्स ला के एचसीएफ में ही वाई ला के 2 नंबर मान लिए। तो उनका क्या बोला, डिफरेंस बोला है, तो डिफरेंस कितना आएगा, डिफरेंस तो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई, तो 15 के बराबर हो जाएगा। डिफरेंस आ गया x माइनस वाई का मेरे भाई, ठीक है। x माइनस वाई कितना आ गया, 5। तो आप मुझे बताओ कि उसने एलसीएम कितना बोला, एलसीएम बोला कि मेरे भाई 108 है, तो मैंने बोला एलसीएम ऑफ टू नंबर कितना आएगा, एलसीएम कितना है टू नंबर का 3x वाई, तो किसके बराबर हो जाएगा 108 के। तो इससे ये चला जाएगा कितनी बार, एक्स वाई कितना आ जाएगा 36। तो आप मुझे बताओ इस 36 को मैं लिख सकता हूँ 9 और 4, 9 और 4 लिख सकता हूँ। तो एक्स और वाई का यानी एक्स वाई 9 और 4 हो जाएगा, तो दोनों का डिफरेंस कितना है 5, तो यहाँ भी तो 9 और 5 लगाऊंगा। तो आप मुझे बताओ 9 और 4, तो डिफरेंस का मेरे पास आएगा नहीं आएगा, क्या 9 माइनस 4 करूंगा तो बोले 5 आएगा नहीं आएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू भाई मेरे पास 9 आ गई और वाई की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। यहाँ से मुझे बट क्वेश्चन के अंदर एक लाइन और बोली है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर इनवर्स, इनके इनवर्स का डिफरेंस क्या होगा। तो भाई इनवर्स नंबर क्या है 3, तो 3 का इनवर्स क्या होगा 1/3x, इनका डिफरेंस पूछा है कितना होगा 1/3y का डिफरेंस पूछा। तो एक्स वाई की वैल्यू रख देंगे, एक्स की वैल्यू कितनी है 9 तिया 27 माइनस 1, 9 3 चौक 12, तो नीचे एलसीएम में कितना आएगा मेरे भाई, कितना आएगा। तो यहां से आप इसको एलसीएम ले लेंगे 27 चौक 108, तो 27 चौक और 12 ने, तो इसको आप ऐसे लिख ले जरा एक बार, 1/12 माइनस 1/27 आ जाएगा, तो 108 आ जाएगा। 12 ने 108 माइनस 27 चौक 108, यानी कितना आ जाएगा 5/108। इधर राइट आंसर, यही इसका आंसर है। बोलो क्लियर है, 5/108 इधर राइट आंसर। बोलो सभी स्टूडेंट को समझ आ रहा है, क्लियर है। चलो बढ़े आगे। चलो
एक क्वेश्चन और कराता हूँ, हमारा एलसीएम में एक क्वेश्चन छूट गया था, तो हम उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी, फिर हम बात करते हैं। आप जब तक इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, मैं बोला क्वेश्चन निकालता हूँ एक बार। देखो भाई, क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। मैं बोला है मेरे भाई, विच इज द लार्जेस्ट सिक्स डिजिट नंबर which when divided by 15, 20, 24 एंड 30। कितना? 30 leaves the leaves the leaves the remainder 8, 11, 16, 20 and 26 and 26 respectively। ये बहुत बैड क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है। ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा, ध्यान से समझिएगा क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर। भाई सबसे पहले हमें ये मालूम है मेरे भाई, क्या कि विच इज द लार्जेस्ट, क्या बोला इसने, विच इज द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर। भाई सबसे पहले 6 डिजिट नंबर निकालना है। बात समझ, लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या होगा अगर मैं लिखूंगा तो 9 9 9 9 9 1। बात क्लियर हो गई? अब आपने देखा विच वन डिवाइडेड बाय 12, 15, 20, 24 एंड 30 लीव्स द रिमाइंडर 8, 11, 16, 20, 26। तो आपने देखा कि 12 से, 15 से, 20 से, 24 से और 30 से जब भाग देते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है? 8, 11, 16, 20 और 26। तो आप यहाँ पे एक चीज देखेंगे, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है? 4। इन सभी में डिफरेंस कितना आ रहा है? 4 का। कितने का आ रहा है? 4 का। कितने का आ रहा है? 4 का। 4 का। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए कि डिवाइड करने पर रिमाइंडर बच रहा है और उन दोनों का यानी डिवाइजर और रिमाइंडर का डिफरेंस अगर सेम आ रहा है तो क्या करना है आपको? मैं आपको तरीका बता देता हूं एक बार। इन सबका एलसीएम लेना है, जो भी आएगा इन सबका एलसीएम लेना है और जो भी आएगा उसमें से जो डिफरेंस आ रहा है उसको माइनस कर देना। यानी क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको कि भाई 12, 15, 20 और 24 और 30 से भाग देने पर रिमाइंडर 8, 11, 16, 20 और 26 बचता है। तो मैंने देखा कि डिवाइड और रिमाइंडर में जो डिफरेंस आ रहा है 4 4, यानी सब में किसका डिफरेंस आ रहा है? सेम नंबर का डिफरेंस आ रहा है।
जब भी ये आपको पैटर्न मिले कि सेम नंबर का डिफरेंस आ रहा है तो आपको क्या करना है, जो भी ये नंबर दिए हुए हैं इनका एलसीएम निकाल लो। यानी एलसीएम निकालना है मेरे भाई, ये 6 डिजिट की बात बाद में करेंगे। एलसीएम निकालना है आपका 12, 15, 20, 24 और 30। इनका जो एलसीएम आएगा मेरे भाई कितना आएगा, करने की कोशिश करो इस क्वेश्चन को, कितना आ सकता है। आई थिंक ये आएगा 120। कितना आएगा भाई, 12 से 15 से 20 से 24 से और 30 से, यानी इसका एलसीएम कितना आएगा 120 आएगा। तो भाई मैंने क्या बताया, अगर सिर्फ क्वेश्चन इतना सा दिया होता, ये लाइन नहीं दी होती आपको 6 डिजिट वाली, तो आप एलसीएम निकालते हो, जो डिफरेंस है उसे माइनस कर देते 4, तो आपका 116 आंसर आया था। ये इसका आंसर। यानी जब भी डिफरेंस 4 आए, जब भी डिफरेंस ऐसे सेम सेम आए, तो क्या करना है, इन नंबर का एलसीएम लेना है और जो भी डिफरेंस आया है उसे एलसीएम में से घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ आई। बट यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन ने क्या बोला है कि 6 डिजिट का होना चाहिए। तो 6 डिजिट का मतलब ये सबसे बड़ा नंबर ये है, तो 6 डिजिट का होना चाहिए। तो भाई मैं अगर इक्वेशन बनाने की कोशिश करूं तो मुझे पता है जो भी इसका मल्टीपल होगा वो इन सबसे तो कटेगा। क्या मैं 240 की बात करूं, 12 से भी कटेगा, 15 से भी, 20 से भी, 24 से भी, 30, यानी इसका जो भी मल्टीपल होगा वो इन सबसे कटेगा। बोलो हाँ है ना, क्योंकि ये सबसे कटा तो इसका मल्टीपल कुछ भी होगा तो इन सबसे कटेगा। बोलो बात समझ आई। तो आप मुझे बताओ, मुझे इस नंबर को 6 डिजिट तक लेकर जाना है तो मुझे नहीं पता कितनी गुणा करनी पड़ेगी। अगर मैं इक्वेशन बनाऊं तो के आ जाएगा और फिर मैंने आपको बताया था -4, ये इक्वेशन बन जाएगी। तो यहाँ पे आप वैल्यू 6 डिजिट तक ले जाओ तो भी आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या है, आप इसको नोट कर लीजिए एक बार। दूसरा तरीका क्या है, इसको थोड़ा देर हटा देता हूं मैं। दूसरा तरीका क्या है कि भाई आपका 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसको 12 से काट ले। 120 से 12 अट्ठे कितना आ जाएगा 960, फिर आएगा 39, इतना जाएगा 12 तिया 36, 39 फिर 1 9 आ जाएगा, 12 तिया 360 फिर 39, यानी लास्ट में 39 बचेगा। यानी अगर मैं इसको इसमें से माइनस कर दूंगा कितना आएगा, बोलो 99999 -39 करेंगे तो कितना आएगा 9999960 आएगा। बोलो तो ये जो नंबर आया है वो इन सबसे डिवाइड हो रहा है इस नंबर से। बट मैंने आपको क्या बताया था, लास्ट में 4 ही माइनस करना है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 999956। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो। बोलो बात समझ आ रही है आप सभी को। 999956 इसका राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 999956 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बोलो बात समझ आई। बोलो चलो, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई वीडियो के साथ। नेक्स्ट क्लास में एक बहुत ही अच्छा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, है ना, आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा उसका भी। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं।